स्वामी के सामने निवेदन करता है, बेनती करता है कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, 1 साल और इसको दे दे, 1 साल और इसको दे दे, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा, इसको अच्छे से अच्छा खाद मैं डालूंगा, इसकी समय सिर मैं देखभाल करूंगा। माली ने ऐसा क्यों कहा? क्या कारण था? माली ने अपनी गलती का एहसास करके स्वामी से कहा कि मैं इस साल इसकी सही से देखरेख करूंगा। क्या आप अपने पड़ोस को देखकर अपनी गलती का एहसास करेंगे कि हमने अपने जीवन के पिछले दिनों में इनकी सही रीति से देखभाल नहीं की? अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारे दुश्मनों को हमारा मित्र बना देगा। हालेलुया। एक आम जर्नल सा साधारण व्यक्ति बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। कब? जब वो उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत हो जाएगा। भजन ये कहता है कि कमजोर कहे मैं, कमजोर कहे मैं बलवान हूं। क्यों बलवान है? क्योंकि मैं यीशु में हूं। गरीब कहे, यस गरीब कहे, नहीं जी, ऐसा कितना हो सकता है? गरीब को तो अधिकार है कहने का, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये उस वक्त तक अधिकार था जब तक हम उस शक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानते थे। आज हम ये बात कह सकते हैं कि यीशु में हम धनवान हैं। हालेलुया। यीशु में हम धनवान हैं, हम गरीब नहीं हैं। गरीब कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? यीशु मसीह जो जीवन देता है, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। हालेलुया। ना उम्मीदी में परमेश्वर उम्मीद पैदा करता है। अब्राहम को कोई उम्मीद नहीं थी। जब सारा के कानों में यह बात पहुंची तो वो मुस्कुराई, मजाक किया, हंसी और साथ ही झूठ बोल गई। उससे पूछा गया, हे सारा तू क्यों हंसी? ना जी ना, मैं तो नहीं हंसी। उस समय वीडियो कैमरे नहीं थे, तो नहीं तो फटाफट उसकी वीडियो दिखा देते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आत्मा के चलाए चलो, तो किसी भी रीति से शरीर की लालसा को पूरा ना करोगे। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार, मैं इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 10 वचन में हूं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हालेलुया। शैतान की युक्तियां अच्छी नहीं हैं।
शैतान की युक्तियां खराब हैं। यीशु ने आपको छुटकारा देने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए मेरे गुनाहों को, मेरे बंधनों को, मेरे श्रापों को किसी के ऊपर नहीं डाला। हालेलुया। उसने उन श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। मेरी कमजोरी को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि मैं किसी भी रीति से कमजोर ना रहूं, मैं किसी भी रीति से गरीब ना रहूं, मैं किसी भी रीति से शैतान के हाथ में ना रहूं। हालेलुया। बहुत लोग शादी करवाने के लिए चर्च में आना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो लड़का ना वो अच्छा है, वो प्रभु को मानने वाला है, चलो 4 दिन चर्च चले जाए। धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्ठों में। अगर आप निस्वार्थ, बगैर किसी इरादे, गलत इरादे के यीशु को ग्रहण करोगे, यीशु अच्छे से अच्छा आपके लिए प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलो, तो फिर किसी भी तरह से शरीर की लालसा को पूरा ना करोगे। हालेलुया। अजीजों, इस साल मुझे और आपको जो कार्य करना है वो ये करना है कि यीशु के साथ चलना है, यीशु में घुस जाना है। जब हम यीशु में घुस जाएंगे तो क्या हमारा कुछ रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हम यीशु में हैं, हम अपने नहीं हैं। यीशु हमारी शक्ति है, यीशु हमारा बल है। पिछले इतवार मैंने बताया था कि यीशु से प्रेम करो, यीशु से प्रेम करो, तो यीशु का प्रेम जो है हमें पास्टर की इज्जत करना सिखाएगा। यीशु का प्रेम जो है वो कलीसिया में हमारे लिए प्रेम को प्रकट करेगा। फिर हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा घर क्या है। हम संसारिक तौर से किसी पड़ोसी के घर में नहीं घुसते। शाम को कहां जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं यीशु से प्रेम करने वाले लोग इसको जान लेंगे कि हमारा घर कौन सा है। आत्मा के अनुसार हमने चलना है अजीजों, तो किसी भी तरीके से ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। हमें इस बात को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। यीशु के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु के साथ अगर मेरा सही रिश्ता होगा, मेरे परिवार में खुशी होगी। फिर पति पत्नी के ऊपर दोष नहीं लगाएगा, पत्नी पति के ऊपर दोष नहीं लगाएगी, क्योंकि वो प्रभु में है और प्रभु ने सिखाया है कि दोष ना लगाओ। प्रभु ने सिखाया है कि दूसरों को अपने से उत्तम समझो, शांति आ जाएगी, घर में उन्नति होगी, घर में हर एक चीज में आनंद मिलेगा। हालेलुया। इन सारी चीजों में प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं आएगी, हमें कोशिश करना पड़ेगी।
पौलुस रसूल कहता है कि मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने शरीर को मारता और कूटता हूं। मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं ताकि उसके विरोध में पाप ना करूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ज्यादा आशीष दे। इन दिनों में मैं लगातार इस बात के ऊपर आकर रुका हुआ हूं कि मुझे परमेश्वर की इस कलीसिया को, परमेश्वर की सच्चाइयों को गहराई से बताना है। हालेलुया।